आज का टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि ए इक्वल टू में ए ट्रांसपोज होगा। ए इक्वल टू में ए ट्रांसपोज मतलब अगर यहाँ पर है कोई ए बी सी सी, यानी कि अगर अगर अपने ट्रांसपोज निकाले तो हमारे पास वापस से ये मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, सेम ही है ए और ए ट्रांसपोज, तो हमारे पास ये क्या हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ये पहली रो को हम पहला कॉलम बना देते हैं और दूसरी रो को हम दूसरा कॉलम बना देते हैं। तो ये हो गई हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज क्या हो गया अपने पास? एंट्रीज होगी यहाँ पर रियल नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एंट्रीज क्या होनी होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर होनी होगी। और अगर यहीं देखें कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि ए टी बार, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार टी इक्वल टू में ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए थीटा इक्वल टू में ए। ठीक है, पहले उसका कॉन्जुगेट और फिर उसका ए माइनस ए बी आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर सी माइनस आयोटा डी और सी माइनस आयोटा सी प्लस आयोटा डी। तब उसका कंजुगेट करके ट्रांसपोज या ट्रांसपोज करके कंजुगेट करना। मान लो ये ए मैट्रिक्स है, तो अगर इसका कंजुगेट लेते हैं तो क्या आएगा? ए बी रियल एंट्रीज है, कंजुगेट लेने पर वैसी रहेगी। कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है तो कंजुगेट लेने पर ये हो जाएगी, इसका कंजुगेट ये आएगा। ठीक है, तो ए बार की ट्रांसपोज क्या हो जाएगी? अगर इसका ट्रांसपोज ले तो पहला रो क्या बन जाएगा? कॉलम, और दूसरा वाला रो क्या बन जाएगा? दूसरा वाला कॉलम। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स। तो ये हमारी क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तो एंट्रीज। ठीक है, एंट्रीज क्या होती है? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एंट्रीज हमेशा रियल होती है। कि यहाँ पर अगर हम देखें एग्जांपल लें 1 आयोटा 1 ये ले लें, ठीक है, या फिर 2 ले लें, जो भी ले लें, तो अगर इसका जो ट्रांसपोज है वो तो यही आएगा 1 आयोटा 2। लेकिन ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एंट्रीज किस में आ गई? कॉम्प्लेक्स नंबर में। आयोटा कॉम्प्लेक्स है तो इसीलिए अगर कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई तो इसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, और अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो है हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो कॉन्जुगेट किसका लिया जाता है? कॉन्जुगेट ज़्यादातर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ही लेते हैं। तो इसकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? कॉम्प्लेक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एंट्रीज रियल होंगी, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होंगी, और हर्मिशियन मैट्रिक्स की एंट्रीज भी कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी चीज़ आती है आइगन वैल्यूज़। ठीक है, देखो डायगोनल एंट्रीज की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज के अंदर जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होगी? उसकी रियल है, रियल से एंट्रीज आ रही है तो डायगोनल एंट्रीज भी रियल ही होगी, कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। ये कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, तो मे बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो ऑलवेज रियल होती है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स दोनों की एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज क्या होती है? ऑलवेज रियल होती है। बल्कि कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। उसके बाद देखें कि डिटर्मिनेंट
ठीक है। डिटर्मिनेंट रियल जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा रियल होता है, ठीक है। अब होता क्यों है रियल? क्योंकि जो आइगन वैल्यूज़ होती है ना वो हमेशा इसकी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या होती है? रियल होती है, ठीक है, रियल होती है हमेशा। और जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है इसका डिटर्मिनेंट भी हमेशा रियल होता है, ठीक है। और इसकी आइगन वैल्यूज़ होती है ना वो भी हमेशा रियल होती है। और हमें पड़ता है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अगर इसकी n क्रॉस n की अगर ये मैट्रिक्स है, अगर इसकी λ1 λ2 λn आइगन वैल्यूज़ है तो इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसका डिटर्मिनेंट होगा। तो अगर आइगन वैल्यूज़ सारी रियल है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि रियल नंबर तो एक फील्ड है, अगर हम किसी भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी उसी में ही बिलोंग करता है, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी हमेशा रियल होगा। और यहाँ पर भी अगर आइगन वैल्यूज़ रियल है तो इसका डिटर्मिनेंट भी हमेशा रियल होगा। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स मेट्रिक मैट्रिक्स की। जो कॉम्प्लेक्स मेट्रिक मैट्रिक्स है ना, जो इसकी आइगन वैल्यूज़ है वो रियल नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो रियल हो। जैसे कि हम ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, अब ये मैट्रिक्स ले ली हमने, ठीक है। एंट्रीज कहाँ, ए इक्वल टू में क्या है 80 निकालेंगे, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये ए और 80 इक्वल है, यानी कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसकी जो एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से है, तो यानी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फिर हमें ये पता है कि इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होती है। आइगन वैल्यूज़ निकालने का एक तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस के ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 2 आयोटा एक्स प्लस के अंदर डिटर्मिनेंट आएगा माइनस का 1, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू में 2 आयोटा प्लस माइनस रूट के अंदर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस के 4 डिवाइडेड बाय प्लस का हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यूज़ क्या आई, आयोटा प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 4 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आई ये, ठीक है, आयोटा आई हमारे पास। तो हमारे पास दो आइगन वैल्यूज़ आई, आयोटा और आयोटा। ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ रियल तो नहीं है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ है। तो अगर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ है, ठीक है, तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है। अब तो ये हमने ये किया, ठीक है। तो ऊपर इनका जो मल्टीप्लाई है तो इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा -1, जो कि क्या है रियल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम यही मैट्रिक्स लें। अगर हम ये मैट्रिक्स लें तो आयोटा 0 0 0 आयोटा 1 0 0। अब यहाँ पर 80 निकालेंगे तो वो भी तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एंट्रीज कॉम्प्लेक्स से है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ 1 और आयोटा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, आयोटा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आयोटा है, क्योंकि 1 डॉट आयोटा आयोटा होता है, तो आयोटा होता है, तो यही तो कहीं से भी रियल नहीं है। तो अगर ये रियल नहीं है तो डिटर्मिनेंट मे नॉट बी रियल, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ भी रियल नहीं हो सकती और हो भी सकती है, लेकिन कुछ केसेस में, ऐसे केसेस में आइगन वैल्यूज़ ये मे नॉट इसीलिए लिखा है कि कहीं होगी कहीं नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हमेशा ऑलवेज़ रियल आइगन वैल्यूज़ होगी। यहाँ हर्मिशियन मैट्रिक्स में भी ऑलवेज़ रियल आइगन वैल्यूज़ होगी, डिटर्मिनेंट ऑलवेज़ रियल होगा और यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट ऑलवेज रियल होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट भी मे नॉट रियल हो सकता है और जो हमारी आइगन वैल्यू जो है वो भी हमारी रियल ना हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम देखें डायगोनल एंट्रीज की। डायगोनल एंट्रीज देख लिया हमने, ठीक है। तो हमारा अगर हम बात करें डायगोनलाइजेबिलिटी की, ठीक है,
गैल्वेनाइजेबिलिटी की। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तो हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। हमने पढ़ा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है, लेकिन जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, जो रियल के अंदर अपन पढ़ते आ रहे हैं, वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। लेकिन जो अपनी कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल हो ज़रूरी नहीं है। और जो हमारी ये जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हमेशा क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी डायगोनलाइजेबल होती क्यों नहीं है? देखो, हमें डायगोनलाइजेबल क्या होता है कि हमें कोई एक ऐसी, मान लो डी है, वो हमें प्रूफ करनी है कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें एक पी मैट्रिक्स मिल जाए ऐसी कि हम पी डी पी इन्वर्स, जैसे इन्वर्स मैट्रिक्स होने चाहिए, वो हमारी क्या हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं पी इनवर्स हो जाए, वो हमारी ए मैट्रिक्स के सिमिलर आ जाए। ठीक है, हाँ, तो ये हमारी जो डायगोनल कब होती है, डायगोनलाइजेबल कब होती है, या तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आ जाए। अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट आ जाएंगी तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। अगर हमारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट नहीं है तो फिर क्या होगा कि उनकी एम और जीएम, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक जो मल्टीप्लिसिटी है वो हमारी इक्वल आ जाए। एम क्या होती है कि वो जो है हमारी आइगन वैल्यू वो कितनी बार आई है, और जीएम क्या होती है, जीएम होती है कि जो हमारा जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, मान लो n क्रॉस n किया है, तो n में से जब हम रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आती है वो हमारी जीएम होती है। तो अगर am और gm हमारे पास इक्वल आ जाए तो हमारे पास तब भी वो क्या होते हैं, डायगोनलाइजेबल होते हैं। या फिर जो आइगन वैल्यूज है उनका आइगन स्पेस है, जो उनकी जो सम है वो हमारे पास n के इक्वल आ जाए। सेम ही बात है, इसी को हम आइगन स्पेस कहते हैं उस लैम्डा का। अगर वो हमारा n के इक्वल आ जाता है तो हमारी तब भी वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है। अगर हम आइगन स्पेस की बात कर रहे हैं तब भी सेम ही बात है, am और gm की बात हो रही है, बस कहने का तरीका अलग है। बात हम am और gm की ही कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या है कि कॉम्प्लेक्स वाली हमेशा हो डायगोनलाइजेबल ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या ली, मैट्रिक्स ली। ठीक है, यहाँ पर हमने आयोटा और 1 0 0 ये आयोटा ये वाली मैट्रिक्स ली। ठीक है, तो इसके अंदर ए एम ऑफ आयोटा क्या आ रही है, वो तो आ रही है हमारे पास 2 आ रही है। आयोटा आइगन वैल्यू हमारे पास कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास ए एम यानी कि वो कितनी बार आई है, 2 बार आई है, तो ये हो गई। अब जी एम फाइंड करेंगे, तो जी एम फाइंड करेंगे तो जी एम के लिए हमें क्या चाहिए, ए माइनस लैम्डा आई चाहिए। तो ए माइनस लैम्डा आई करेंगे तो यहाँ पर आयोटा 0 0 आयोटा माइनस के आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के आयोटा हो जाएगा, तो ये हमारी 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसकी रैंक 0, तो इसके अंदर तो वो इक्वल आ गई, पर ज़रूरी नहीं है कि वो ए एम और जी एम इक्वल आ जाए। ठीक है, अब जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स हो गई, आयोटा माइनस के आयोटा 1 और 2। ठीक है, ये हमारे 1 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ए है, ए टी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आयोटा 1 दूसरा वाला रो दूसरा वाला कॉलम बन जाएगा माइनस के आयोटा।
यहाँ पर अपने पास a इक्वल टू में 80 है, ठीक है। ये है अपने पास a इक्वल टू में 80, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि a इक्वल टू में 80 है, तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ क्या है हमारी? यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का ट्रेस ऑफ ए क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। प्लस के अंदर डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट है अपना, डिटर्मिनेंट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के आयोटा की स्क्वायर माइनस के 1, तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस के 1 माइनस के 1, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो आइगन वैल्यू हमारे पास 0, एक्स इक्वल टू में 0। आइगन वैल्यूज हमारे पास अगर 0 है, यानी कि AM ऑफ 0 क्या आ गई हमारे पास? 2। एक्स स्क्वायर माइनस की ट्रेस ऑफ ए आयोटा माइनस के आयोटा 0 हो गया। प्लस के अंदर डिटर्मिनेंट निकाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो माइनस के आयोटा स्क्वायर आ गया, इन दोनों का माइनस के 1, तो इसको माइनस का 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ये हमारे पास सिर्फ 0 बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ 0 बता, AM ऑफ 0 इज़ 0। तो अब GM ऑफ 0 फाइंड करना है, ठीक है। GM ऑफ 0 फाइंड करना है, तो GM ऑफ 0 क्या होगा? पहले हमें क्या फाइंड करना है? A जैसे कि A माइनस लैम्डा आई फाइंड करना है अपने को, है ना। तो यहाँ पर A तो हमारे पास क्या है? आयोटा 1 1 माइनस के आयोटा, ठीक है। माइनस के अंदर लैम्डा क्या है? 0, और आई क्या है हमारे पास? 1 0 0 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा? वापस A ही आ जाएगा, ठीक है। A ही आ जाएगा। और इसकी रैंक क्या है? इसकी रैंक हमारे पास क्या है? इसकी रैंक है हमारे पास 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 2। इसकी रैंक क्या है हमारे पास? अगर हम इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आयोटा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर अगर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, नहीं, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड वाली रो को, और इनको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, ये सेकंड वाली रो का, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 0। इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है। माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस के 1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो फिर ये हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ पर माइनस के 1 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। तो इसकी रैंक ऑफ A क्या है हमारे पास? 1 है, ठीक है। और A माइनस की लैम्डा आई, ठीक है, इसकी रैंक हमारे पास क्या है? इसकी रैंक भी हमारे पास 1 आई है, क्योंकि ये भी रैंक ऑफ A में ही बन गया है, क्योंकि लैम्डा 0 है, तो फिर ये सारी वैल्यूज़ तो 0 हो गई, तो रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा आई भी हमारे पास 1 हो गया। और GM क्या होती है? GM होती है हमारे पास N माइनस रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा आई होती है, ठीक है। तो GM हमारे पास क्या आएगी? N क्या है हमारे पास? 2, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो 2 माइनस रैंक ऑफ A माइनस आई क्या आई? 1, तो यहाँ पर 1 आ गई। यहाँ पर AM ऑफ 0 तो हमारे पास 2 थी, ठीक है, और GM ऑफ 0 हमारे पास क्या आ गई? 1, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो यानी कि डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या ली थी? हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ली थी, वो हमारे पास डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल हो ज़रूरी नहीं है। डायगोनलाइजेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि इस एक एग्ज़ाम्पल में वो डायगोनलाइजेबल नहीं है, और जो पहले वाला एग्ज़ाम्पल था उसके अंदर वो डायगोनलाइजेबल है। ये जैसे कि ये वाला एग्ज़ाम्पल लिया था हमने, आयोटा आयोटा 0 0, तो इसके अंदर वो डायगोनलाइजेबल थी, ठीक है। थैंक यू।